Dear students, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss mechanism of eye या फिर बोल सकते हैं कि नेत्र की जो कार्य विधि है उसके बारे में हम आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने नेत्र की जैव रासायनिकी को देखा था, बायोकेमिकली पार्ट ऑफ जो था आई का उसको डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, प्रकाश ग्राही कोशिकाएं, शलाका और शंकु, उनमें किस प्रकार से प्रकाश की उपस्थिति में उनके अंदर परिवर्तन होता है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी आंखों के अंदर प्रकाश की किरणें पहुंचती है और कैसे प्रतिबिंब बनेगा और उनसे हमारे को कैसे दिखाई देता है। अब जैसे कि आप एक बात सोचिए कि जैसे कि मेरा चेहरा अभी जैसे मैं हूँ, जैसे स्टूडियो में खड़े हैं, तो क्या है कि स्टूडियो से लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे ऊपर लाइट गिर रही है। अब यहाँ से लाइट टकरा के आपके आंखों में आ रही है, मतलब फिलहाल मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मतलब बिंब हूँ। अब जो लाइट टकरा के मेरे से इस कैमरे में जा रही है, तो मतलब कैमरा क्या है, मतलब देख रहा है, तो इस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरीके से एज इट इज आप समझ लीजिए कि आप स्टूडेंट ही है। जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो जैसे क्लास में लाइट आ रही है तो हर एक किसी ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है और हर स्टूडेंट के चेहरे से लाइट टकरा के आपके आंखों में आ रही है। इसलिए आपको टीचर्स भी दिखाई देते हैं, बोर्ड भी दिखाई देते हैं। अगर मान लो मैं लाइट में खड़ा हूँ और यहाँ अंधेरा कर दिया जाए बोर्ड के पास में, तो यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं गिर रही है। जैसे थिएटर होता है, तो थिएटर में क्या है, मूवी चल रही है, तो मूवी से लाइट आपके आंखों में गिर रही है और जब ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों में आ रही है रिफ्लेक्ट होकर के, तो आप उसको देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मूवी जहाँ पे चल रही है वहाँ अगर कोई खड़ा आदमी है और वो उस थिएटर के अंदर जो ऑडियंस बैठे उनको देखना चाहे अंधेरे में, तो उनको नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ऐसी कोई लाइट नहीं गिराई जा रही कि जो उनसे टकरा के उसकी आंखों में पहुंच सके। समझ में आ रही बात? तो यानी कि आपको कोई भी वस्तु तब दिखाई देगी जब उसके ऊपर कोई प्रकाश की किरणें गिर रही है और उससे परावर्तित होकर के अगर वो आपकी आंखों में आ रही है तो ही वो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश का संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब है पहुंचना। अब देखेंगे कि जैसे कि ये हमारी आई थी, देखेंगे ये था हमारा आई बॉल और यहाँ से जो हमारे थी वो क्या था, कॉर्निया। तो ये हो गया कॉर्निया। तो वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणें, मान लो जैसे कि यहाँ वस्तु कोई ए है, इससे परावर्तित होकर के, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट पे मैं लाइट गिरा रहा हूँ, देखो यहाँ से, तो इससे इसके ऊपर लाइट गिर रही है। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपको दिखना है या जो आप ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं उसके ऊपर लाइट गिरनी चाहिए हमेशा। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट गिर रही है और ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के कहाँ पे जाएगी, आई के अंदर, कॉर्निया से एंटर होगी। अब देखो कॉर्निया से जब एंटर होगी तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, सेकंड और वीडियो जो था हमारा, उसके अंदर आपको मैंने क्या किया था, स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल से स्टडी करवाया था। तो वहाँ बोला था कि यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कॉर्निया, क्या होता है, कॉर्निया। लेकिन एक और चीज़ बताई थी इससे भी प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि जो कंजक्टिवा होता है, कंजक्टिवा को हमने बोला था कि जो नेत्र गोलक की आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहरी झिल्ली, उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। मतलब यानी कि कॉर्निया से भी बाहर एक लेयर है पतली सी, जिसको आप प्याज की झिल्ली होती है उसके समान समझ सकते हैं। तो ये जो झिल्ली है यहाँ पर लाइट गिर रही है। सबसे पहले इस कॉर्निया से पहले किस पे लाइट गिर रही है, कंजक्टिवा पर। तो लिख दिया कि वस्तु से परावर्तित प्रकाश किरणें रेटिना तक पहुंचती है। वस्तु से परावर्तित, पहले इसके ऊपर आपतित, फिर परावर्तित, और ये कहाँ पे पहुंचती है, रेटिना के अंदर जो सबसे आंतरिक परत होती है। अब देखो यहाँ एक लाइन लिखी है, दृश्य तरंग दैर्ध्य में, यानी कि जो आपका वेवलेंथ है, यानी कि जिसको विजिबल वेवलेंथ बोलते हैं, जो केमिस्ट्री में आपने प्रीवियस 11th क्लास में पढ़ा होगा, जहाँ पे आपको दे रखा था स्पेक्ट्रम, तो यानी वो विजिबल स्पेक्ट्रम था, उसी को बोलते हैं दृश्य तरंग दैर्ध्य में प्रकाश किरणों को फोकस करने पर। अब ध्यान देना, उसमें से कौन सी विजिबल रे में से लाइट रे को वो क्या करेगा, हमारा आई फोकस करेगा। अब जब उसको फोकस करेगा तो क्या होगा, वो समझने वाली बात है। मतलब जैसे कोई यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है ए, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है और उसे टकरा के उसके अंदर एंटर हो रही है, तो किस किस के थ्रू वो रेटिना तक पहुंचेगी वो देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आएगी आपकी नेत्र श्लेष्मला। श्लेष्मला का मीनिंग है ये, जो कॉर्निया के ऊपर मैंने आपको बोली है कि जब आप प्याज छीलते हैं तो प्याज के जो आपने जो कट काटा है उसी के ऊपर एक बहुत ही बारीक ट्रांसपेरेंट, जिसको झिल्ली बोल सकते हैं, इतनी बारीक झिल्ली है किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। और ध्यान देना, हमारा जो वीडियो था उसमें क्या था, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मतलब पीछे क्या था, ITIS।
जब भी आपको किसी डिजीज के पीछे आइटिस दिखाई दे तो मतलब समझ जाना कि वहाँ क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, और वहाँ पर भी क्या था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इसका नाम रख दिया था वहाँ पे कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट आगे, तो सबसे पहले कंजक्टिवा, आफ्टर देन कॉर्निया, फिर हमारा यहाँ पे क्या होता है, लेंस, और यहाँ से सिलियरी मसल्स निकलती हैं कुछ इस टाइप से, वो भी हमने देखा था। तो सबसे पहले ये अपना नेत्र श्लेष्म कंजक्टिवा, फिर कॉर्निया, फिर यहाँ पर एक द्रव भरा हुआ था जिसको हमने नाम दिया था नेत्रोद्रव। कौन सा द्रव, नेत्रोद्रव। फिर ये आपका होता है लेंस, और बाद में आपका जो होता है वो होता है काछाभ द्रव। क्या होता है, काछाभ द्रव। तो इस प्रकार से कंजक्टिवा, कंजक्टिवा के बाद कॉर्निया, फिर नेत्रोद, लेंस और काछाभ द्रव, और उसके बाद में प्रकाश है वो कहाँ पर पहुँचता है, रेटिना पर पहुँचता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है अगर, तो वो क्या है कि ये जो पूरा का पूरा भाग है यहाँ से लगा करके यहाँ तक, तो देखो क्या बोला कि प्रकाश किरणों को पहले कॉर्निया क्या करेगा, फोकसित करेगा, और जैसे ही फोकस होगा तो सबसे पहले लाइट किसके अंदर एंटर होगी, कंजक्टिवा के अंदर। कंजक्टिवा के बाद में कॉर्निया, कॉर्निया के बाद में नेत्रोद्रव, फिर लेंस, फिर काछाभ द्रव, और उसके बाद में रेटिना। तो देखो अगर रेटिना तक वो पहुंच रही है, ये रेटिना तक आपकी लाइट पहुंच गई, तो पहले लाइट एंटर हुई नेत्र श्लेष्मा, फिर कॉर्निया, नेत्रोद्रव, और उसके बाद में जो आपका इसको एक्वस ह्यूमर भी बोलते हैं, और ये है आपका लेंस और काछाभ द्रव और राश्मि रेटिना। मतलब यहाँ से लगा करके कंजक्टिवा से काछाभ द्रव तक का जो पूरा भाग था वो कैसा भाग है, पारदर्शी भाग है। कैसा भाग है, पारदर्शी, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट पार्ट है। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता इसमें से एक भी पार्ट, तो वो रेटिना तक लाइट नहीं पहुंच पाती। तो इस प्रकार से रेटिना पर क्या पहुंचती है, लाइट पहुंचती है। तो ये तो हो गया हमारा इसका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखो कॉर्निया की वक्रता से, कॉर्निया की वक्रता कुछ इस प्रकार से होती है, और इस वक्रता से जो आपकी किरणें हैं वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और ये जब मुड़ जाती है तो ये क्या करती है, उस रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ पे बनाती है, रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनाती है। और ये जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा वो एक ऐसा प्रतिबिंब बनेगा कि इसकी जितनी अधिक वक्रता होगी उतना ही एक बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा, और स्पष्ट प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनके अंदर कॉर्निया का आकार क्या हो जाता है, असामान्य, और ऐसी स्थिति में फिर हमें क्या करना पड़ता है, बेलनाकार लेंस लगाना पड़ता है, या कॉन्टैक्ट लेंस या अंतः नेत्रीय लेंस लगा करके हम उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन जो नेचुरल हमारा लेंस है वो क्या है, पूरा ही क्या है, एक तरीके से मोड़ा हुआ है, यानी मुड़ा हुआ है। तो इस कारण से ये जो मुड़े हुए कॉर्निया के कारण से ही, लेंस के कारण से ही वो क्या करता है, अपनी जो लाइट रे है उनको फोकसित कर पाता है एक बिंदु पर। तो इसलिए लिख दिया कि कॉर्निया की वक्रता से, कारण से, वक्रता का मतलब मुड़ा हुआ होने के कारण से किरणें मुड़कर रेटिना पर एक प्रतिबिंब क्या करती है, बनाती है। नेक्स्ट आगे, अब जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या वास्तविक है, आभासी है, सीधा है या उल्टा है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि ये जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उल्टा। यानी कि जब आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी जो रेटिना है आई का, उसके अंदर मैं उल्टा हूँ, मतलब वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। लेकिन हमारी जो दृक तंत्रिका है, मतलब ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन के पास में जा रही है, वो उसे वापस कैसा करके दिखा रही है, सीधा करके दिखा रही है। मतलब रेटिना पर इमेज उल्टी बन रही है, लेकिन हमारा ब्रेन उसे हमें कैसा दिखा रहा है, सीधा करके दिखा रहा है। इसीलिए कोई बोलते हैं कि सर मैं किसी ऑब्जेक्ट को उल्टा रख दूं तो वहाँ पे सीधी इमेज बनेगी, और फिर वापस ब्रेन उसे क्या कर देगा, उल्टा, तो वो आपको ऑब्जेक्ट उल्टा ही दिखाई देगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा है तो रेटिना पे इमेज कैसी बनेगी, उल्टी, और ब्रेन उसे वापस क्या कर देगा, सीधा कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट आगे, रेटिना पर तंत्रिका आवेग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर ये आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला भाग तो बहुत ही सिंपल है, सीधा याद रखना है, कंजक्टिवा, कॉर्निया, नेत्रोद, लेंस, काछाभ द्रव और रेटिना, रेटिना पे इमेज बनती है। अब हम ये भी जानते हैं कि रेटिना में ही प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, शंकु और शलाका क्या होती हैं, उपस्थित होती है, और शलाकाओं की संख्या अधिक होती है जो कि प्रकाश संवेदी होती है, और शंकु की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब आगे देखेंगे हम लोग प्रकाश ऊर्जा के द्वारा रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि मान लीजिए ये रेटिना की परत है,
रेटिना की परत का मैंने डिटेल से एक वीडियो जब स्टार्टिंग में हमने बनाया था तब आपको बता दिया था कि रेटिना का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें भी कितनी लेयर होती है, ट्रिपल लेयर होती है। मैंने बताई थी गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय न्यूरॉन कोशिकाएं, इसके अलावा अपने प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है वो सारा बताया था आपको। अब देखिए ये जो रेटिना है इसके ऊपर क्या गिर रहा है, प्रकाश गिर रहा है। क्या गिर रहा है, प्रकाश। अब देखो आप ये भी जानते हैं कि 10th क्लास या 11th में भी आपने पढ़ी होगी कि कुछ केमिकली रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंट में होती है या किसी हीट की प्रेजेंट में होती है। जब यहाँ लाइट मिल रही है, समझ में आ रही बात, तो ये जो लाइट रिएक्शन यहाँ पर होगी उसको हम देखेंगे कैसे है कि इस प्रकाश संवेदी कोशिका में, रेटिना के अंदर क्या होती है, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, और प्रकाश संवेदी कोशिकाओं में ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स और ऐसे पिगमेंट उपस्थित होते हैं जिनको ये प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करके वो क्या कर देता है, बदल देता है। तो यहाँ देखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा के द्वारा रासायनिक परिवर्तन, और ये परिवर्तन कहाँ पर होगा, रेटिना के प्रकाश संवेदी कोशिकाओं के अंदर। अब देखेंगे कैसे प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस प्रकाश को ग्रहण करेगी जो रेटिना के अंदर उपस्थित है और उससे क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट है शंकु और शलाका, दो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, आपको ध्यान ही है, और इन्हीं रासायनिक परिवर्तन से तंत्रिका आवेग बनते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जब पढ़ा था तो ये क्या है, जैसे हमारा आई बॉल है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो रेटिना की आंतरिक परत होती है उसी से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व बनती है। क्या बनती है, ऑप्टिक नर्व बनती है, और ये ऑप्टिक नर्व इस तरीके से बाहर निकलती है। इसमें से ये जो रेटिना की परत है इसी में से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है। तो यानी कि जब इन रेटिना की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं शंकु और शलाका में रासायनिक परिवर्तन होगा तो ही क्या बनेंगे, तंत्रिका आवेग बनेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, कुछ लोग ये मान सकते हैं कि क्या प्रकाश संवेदी कोशिकाएं एनी टाइम एक्टिव होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारी आंखों के सामने अगर प्रकाश है तो उस समय ये सारी कोशिकाएं क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। नहीं तो देखो अभी जैसे मैं जा रहा हूँ, अब मेरी प्रकाश संवेदी कोशिका इनएक्टिव हो गई और वहाँ भले लाइट है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम नहीं देख पाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को। तो मतलब शंकु और शलाका जो प्रकाश संवेदी कोशिका है प्रकाश की उपस्थिति में हर समय क्या रहती है, एक्टिव रहती है, और इसी प्रकार से वो तंत्रिका आवेग बनाती है। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर वो पहले हमारा देखा हुआ तो हम जल्दी से पहचान जाते हैं कि सामने क्या है, फैन है। तो मतलब जो फैन है तो ये भाई वॉल फैन है, ये छत पे है तो सीलिंग फैन है। अब आप इन चीज़ों को काफ़ी समय से देख रहे हैं तो इनकी मेमोरी भी बन चुकी है। तो यानी कि जैसे ही मैंने लाइट उस फैन को देखा, मतलब लाइट उससे टकरा के ऑब्जेक्ट से मेरी आंखों में भी आ गई है और ऑब्जेक्ट वहाँ केमिकल चेंज भी हो गया है, क्योंकि उस लाइट जो आई है उसने मेरी आंखों में शंकु और शलाका में क्या किया, रासायनिक परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार से इन्हीं रासायनिक परिवर्तन से क्या है, तंत्रिका आवेग बनते हैं और ब्रेन तक जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा है, प्रकाश संवेदी कोशिकाओं में कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, फिर भी यहाँ पर रिवीजन के लिए मैं आपको वापस बता देता हूँ। देखेंगे वहाँ पे हमने बात की थी कि जो शलाका होती है, शलाका के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट, और यही रोडोप्सिन पिगमेंट प्रकाश संवेदी भी होता है। क्या होता है, प्रकाश संवेदी। इसी कारण से हम दिन में देख पाते हैं, और शलाकाओं की संख्या भी क्या होती है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम प्रकाश में देख सकते हैं। अगर हमारे शरीर में हमारे आँखों के प्रकाश संवेदी कोशिका जो रेटिना है, अगर रेटिना में शंकु कोशिकाओं की संख्या अगर अधिक होती तो हम रात में भी अच्छे से देख पाते। जैसे उल्लू होता है तो उल्लू में क्या है, शंकु कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है और शलाकाओं की संख्या कम होती है। लेकिन हमारे अंदर शंकु की कम है, शलाकाओं की संख्या ज़्यादा है, और शलाकाओं की संख्या कितनी होती है, 115 मिलियन। अब नेक्स्ट देखेंगे, शलाका में एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन पिगमेंट, जिसको विजुअल पर्पल पिगमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विजुअल पर्पल, जिसको हिंदी में कहें तो दृक बैंगनी पिगमेंट भी कहा जाता है। यानी कि रोडोप्सिन जो पिगमेंट है यही दृक बैंगनी पीपल यानी विजुअल पर्पल पिगमेंट कहलाता है, जो कि विटामिन ए से उत्पन्न होता है और ये प्रकाश संवेदी वर्णक है। नेक्स्ट, जब शलाका यानी कि रेटिना के ऊपर प्रकाश गिरता है तो रेटिना में कौन सी कोशिकाएं हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, शंकु और शलाका। अब शलाका में ये जो रोडोप्सिन वर्णक है, जब इसको प्रकाश ऊर्जा मिलेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल्यूमी रोडोप्सिन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल्यूमी रोडोप्सिन में। और जब ये ल्यूमी रोडोप्सिन को और प्रकाश मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटा रोडोप्सिन में। किस में कन्वर्ट होगा, मेटा रोडोप्सिन में। दूसरी बात,
यही मेटा रोडोप्सिन आगे और कन्वर्ट होता है तो बन जाता है स्कोटॉप्सिन, और एक बन जाता है रेटिनिन। क्या बन जाता है? रेटिनिन। तो मतलब सबसे पहले रोडोप्सिन किस में कन्वर्ट हुआ? ल्यूमी रोडोप्सिन में। ल्यूमी रोडोप्सिन के बाद में मेटा रोडोप्सिन में, फिर स्कोटॉप्सिन में, और अपना जो लास्ट में है रेटिनिन में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। लेकिन ये तो कहाँ पे हुआ? प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ लिखा है मैंने लाइट। जब तक प्रकाश ऊर्जा मिल रही है तब तक ये परिवर्तन रहेगा, लेकिन जैसे ही आंखों के सामने अंधकार आ गया या फिर हमने आंखें बंद कर ली, तो जब अंधकार वाला भाग हो रहा है तब यही अंधकार में स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन वापस क्या हो जाते हैं? रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पुनः रोडोप्सिन में परिवर्तित होते हैं, और इस प्रकार से ये वापस रोडोप्सिन बन गया, और ये शलाका कोशिकाओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है रासायनिक। एक सवाल और आता है कि शलाका कोशिकाओं में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? तो ऑप्सिन प्रोटीन क्या होती है? उपस्थित होती है। कौन सी प्रोटीन? ऑप्सिन प्रोटीन, जिसको आजकल कुछ लोग स्कोटॉप्सिन भी बोलते हैं, और एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है रेटिनिन। तो आप अगर स्कोटॉप्सिन या ऑप्सिन एक लिखें तो भी कोई एक ही बात है, और रेटिनिन भी क्या है? एक प्रकार से प्रोटीन ही होती है, लेकिन ये तो पिगमेंट है जो किसे क्या कर रहा है? प्रकाश संवेदी मतलब लाइट के अंदर उसे एक्टिव कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है शंकु में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो हम देखेंगे कि शंकु के अंदर हमने देखा था आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है, और ये जो आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है जो रंग विभेदन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे आपको पता है कि भाई बोर्ड का व्हाइट कलर है बोर्ड, और जो मार्कर चल रहा है वो कैसा है? ब्लैक। तो ये जो रंग विभेदन हो रहा है ये किसके आधार पर हो रहा है? आयोडोप्सिन वर्णक के कारण से होता है। नेक्स्ट आगे, इसके अंदर दो रंग है, तीन रंग है जो प्राइमरी है मतलब प्राथमिक रंग है, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। अब देखो इसमें इन्हीं तीनों रंगों से हम कई सारे रंगों की पहचान कर पाते हैं। तो देखेंगे लाल रंग के जो शंकु के अंदर लाल रंग का जो वर्णक है उसके लिए कौन सा वर्णक होगा? देखो मैंने बताया था लाल के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं आरबीसी, और आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। तो इसका नाम पड़ जाएगा इरिथ्रोलेब। क्या नाम है? इरिथ्रोलेब। तो इरिथ्रोसाइट से आपको याद रखना है इरिथ्रोलेब। जब ग्रीन आता है तो ग्रीन क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। तो इसका नाम रख सकते हैं, इसका नाम है क्लोरोलेब। क्या नाम है? क्लोरोलेब। और जो आपका ब्लू वाला है तो ब्लू वाले के लिए हम क्या बोल सकते हैं? ब्लू क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है तो उसको ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनो भी बोलते हैं, तो यहाँ पे साइनोलेब भी लिखा जा सकता है। तो ये जो तीन मेन कलर है इन्हीं से सारे कलर बनते हैं, और यही शंकु के अंदर क्या करते हैं? रंग विभेदन में सहायता करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो नेत्र की कार्यविधि का ये जो भाग है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समंजन और आई कैसे फोकस करती है किसी ऑब्जेक्ट को, फोकसिंग के बारे में क्या करेंगे? डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।